नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। तो जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी कोर्स फुल कवर करने वाले हैं। ओके, तो एक नज़र देख लेते हैं कंटेंट पे। तो हम लोगों ने क्या क्या फिनिश कर दिया है प्रीवियस क्लास में। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया। अगर आपने वो क्लास मिस कर दिया है तो उसे जरूर चेक कर लेना। और दूसरा टॉपिक, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझा है। ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं इक्वेशन के थ्रू, ये भी हम लोगों ने अच्छे से समझा। इसके बाद आता है हमारा एक्सरसाइज 3.1, जिसमें से हम लोगों ने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया है जिसके 2 पार्ट थे। ठीक है, 2 पार्ट क्वेश्चन के कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। एक्सरसाइज हमारा वही रहेगा 3.1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। ये रहा एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ो क्या लिखा है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect a point or parallel or coincident। मतलब हमें ये वैल्यू के थ्रू a1 upon a2, b1 upon b2 और c1 upon c2 निकालना है इस सारे इक्वेशन से। और उसके आधार पे हमें ये बताना है कि ये जो लाइंस है वो क्या हो रही है, इनका नेचर कैसा है। मतलब कि ये इंटरसेक्ट कर रही है या पैरेलल है या तो कोइंसिडेंट कर रही है। ये तीनों कंडीशन मैंने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, इसीलिए मैं कह रही हूँ बार बार कि अगर आपने वो क्लास मिस की है तो उसे जरूर आप चेक कर लेना। तो सबसे पहले पहला सॉल्यूशन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे a1 b1 c1 क्या है, a2 b2 c2 क्या है, चलो निकालते हैं। मैं क्वेश्चन नहीं नोट कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। a1 हियर लिख सकते हो आप, हियर a1 इज इक्वल टू क्या है 5। ठीक है, b1 इज इक्वल टू क्या है -4। माइनस लेना है, माइनस भूलना मत, नहीं तो फिर सवाल गलत। c1 क्या है हमारा 8। ठीक है, ये ऊपर वाला इक्वेशन का फिनिश। अब नीचे वाला इक्वेशन a2 इज इक्वल टू 7, b2 इज इक्वल टू 6, c2 इज इक्वल टू क्या -9। ठीक है, अब चलो a1 अपॉन a2 निकालो। a1 अपॉन a2 क्या आएगा 5 अपॉन 7 आया। ये हो गया a1 अपॉन a2। अब b1 अपॉन b2 की बारी। ये क्या आ रहा है -4 अपॉन 6, जिसको सॉल्व करने पे हम पाएंगे -2 अपॉन 3। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। अब c1 अपॉन c2 क्या आएगा 8 अपॉन -9। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये तो मैंने ऐसे ही निकाल लिया, ठीक है, कोई जरूरी नहीं था। तो ये बताओ ये कब होता है, ये कौन से केस में होता है, व्हेन जब लाइंस क्या हो इंटरसेक्ट करें। तो क्या लिखेंगे, the pair of linear equations intersect
intersect or at a point. ठीक है, चूंकि ठीक है, चूंकि हमारा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इस केस में क्या होता है, लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, यानी इसका ग्राफ हम बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, किसी पॉइंट पे क्या करेंगे, कट करेंगे। तो इस वजह से इसका यही एक सॉल्यूशन हो जाएगा और वो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, उसके अलावा और कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। और अगर आपका मन करे तो इसका ग्राफ भी प्लॉट कर लेना, कोई बुराई नहीं है। रफ पे जितना अच्छा प्लॉट करोगे ग्राफ, उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस रहेगी। ठीक है, तो उसका प्रैक्टिस करते रहो, ये अच्छी बात रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो मैं यहाँ 2 लिखती हूँ। चलो फिर यहाँ हियर a1 क्या है हमारा 9, b1 क्या है 3, c1 क्या है 12। ओके, फिर यहाँ a2 क्या है 18, b2 क्या है 6, c2 क्या है 24। ठीक है, अब चलो a1 अपॉन a2 निकालते हैं, क्या आएगा 9 अपॉन 18। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गॉट 1 अपॉन 2। इज इक्वल टू 3 अपॉन 6। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमने फिर से पाया 1 अपॉन 2। अब c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 12 अपॉन 24। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस ऑल्सो गेट्स 1 अपॉन 2। तो 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऐसा कौन से केस में होता है, याद आया कुछ? केस में ऐसा होता है, ऐसा तब होता है जब लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं। ठीक है, एक के ऊपर एक, इस टाइप का कुछ, पहला लाइन और ये इसी के ऊपर एकदम सेम है, इसी के ऊपर ओवरलैप करेगा दूसरा लाइन। ठीक है, तो पीछे वाली लाइन दिखेगी नहीं। इसको आप ड्रॉ जरूर करना, एक बार एक्साइटमेंट हो रहा होगा कि कैसा ग्राफ इसका बनेगा। ठीक है, तो आप इसको फाइंड करना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, चूंकि ये कंडीशन है, इसलिए लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट करेंगी, मतलब एक के ऊपर एक रहेगी लाइन। ठीक है, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। चलो तीसरा देख लेते हैं, तीसरे में क्या कंडीशन दी हुई है। तीसरा ये यहां, यानी हियर a1 क्या है 6 है, b1 क्या है -3 है, और c1 क्या दे रखा है 10। ठीक है, अब a2 क्या है 2, b2 क्या है -1, c2 क्या है 9। ऑल क्लियर, सब सही है। a2 2 -1 6, यस सही। a1 अपॉन a2 क्या आएगा 6 अपॉन 2, तो कट करने के बाद ये क्या आ जाएगा 3, 3 अपॉन 1 या 3, बात एक ही। फिर b1 अपॉन b2
क्या आएगा, -3/-1 इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी आया 3। उसके बाद C1/C2 ये आया हमारा 10/9, ये कटेगा नहीं इस केस में, क्योंकि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, यही ना हो रहा है। इस केस में क्या होता है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होंगी, आर पैरेलल। ठीक है, पैरेलल होंगी, मतलब एक लाइन ऐसे जाएगी, दूसरी लाइन ऐसे। बिल्कुल ये डिस्टेंस एकदम घटना बढ़ना नहीं चाहिए, जितना डिस्टेंस पे यहाँ है वही डिस्टेंस यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा भी घटेगा बटेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो वो पैरेलल नहीं कहलाती है। पैरेलल लाइन तभी कहलाती है जब इन दोनों लाइंस के बीच का डिफरेंस कॉन्स्टेंटली सेम। ठीक है, थोड़ा सा भी कम या अधिक ना हो। तो इसको भी आप ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो, रफ में तो जरूर करना। ठीक है, सारे एक्सरसाइज 3.1 में जितने भी लीनियर इक्वेशंस है सबका ग्राफ प्लॉट करना, उसके बाद आपको ग्राफ प्लॉट करने बिल्कुल आ जाएगा, एकदम चुटकियों में आप देख के इक्वेशन प्लॉट कर लोगे। उसके बाद ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। हमको रेशियो कंपेयर करना A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, जैसा हम लोगों ने पहले किया है पहले के क्वेश्चन में। और यहाँ पे फाइंड आउट करना वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये हमें बताना कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। देखो, जब किसी लीनियर इक्वेशंस के एक या मेनी सॉल्यूशन हो, मतलब इंटरसेक्ट के लाइन में भी कंसिस्टेंट होता है, और जब मेनी सॉल्यूशन हो, मेनी सॉल्यूशन कब होता है, जब एक के ऊपर एक होता है, तो ये कहलाता है हमारा कंसिस्टेंट। ठीक, और जब लाइन पैरेलल होगी, मतलब इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, तो ये हमारा कहलाता है इनकंसिस्टेंट। इन शॉर्ट इतना समझ लो। ठीक, बाकी तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हियर A1 is equal to 3, B1 is equal to 2, C1 is equal to 5। ठीक है, और A2 is equal to 2, B2 is equal to क्या, -3, C2 is equal to 7। A1 B1 C1, A2 B2 C2। ठीक है, ये आ गया। अब चलो A1/A2 फाइंड करो, क्या आएगा, 3/2 आया, कटेगा भी नहीं। B1/B2 इज इक्वल टू -2/3 आया। मन करे तो C1/C2 भी निकाल लो, कोई जरूरी नहीं है वैसे। जब यही दोनों इक्वल नहीं आया है, इट मीन्स ये लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि A1/A2 is not equal to B1/B2। ठीक है, A1/A2 is not equal to B1/B2, hence the pair of linear equations are
कंसिस्टेंट। विथ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। उसी केस में उसके क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, इसीलिए उसको यूनिक कहा जाता है, ठीक है। जो पॉइंट यहाँ आएगी वही उसका सॉल्यूशन होगा उस लीनियर इक्वेशंस का, उसके अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो वो यूनिक हुआ कि नहीं, वो अनोखा हुआ कि नहीं अपने आप में, कि वो खास है, वो पॉइंट खास है, ठीक है, इसलिए इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा 1। अब नेक्स्ट पार्ट 2। सेकेंड पार्ट में क्या है? पार्ट 2। हियर A1 इज इक्वल टू क्या? 2। B1 इज इक्वल टू -3। C1 इज इक्वल टू क्या है? 8। और A2 इज इक्वल टू 4। B2 इज इक्वल टू -6। C2 इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब A1 अपॉन A2 निकालो, क्या आएगा? 2/4। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 1/2। B1 अपॉन B2 -3/-6, जो कि सिंप्लीफिकेशन के बाद आएगा 1/2। और C1 अपॉन C2 8/9। ये आ गया डिफरेंट, क्योंकि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। Hence the pair of linear equations are inconsistent. That is having no solution. इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये बताओ किसका पहचान है? ऐसा कब होता है? जब लाइंस क्या होती है? पैरेलल होती हैं। तो जब लाइंस पैरेलल होंगी कभी एक दूसरे को टच भी नहीं करेंगी, ना कट करेंगी, तो उसके कोई सॉल्यूशन होंगे? नहीं होंगे, ठीक है। इसका मतलब कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए ये एक कंसिस्टेंट। बात समझ में आए? कब कंसिस्टेंट कहेंगे, कब इनकंसिस्टेंट कहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिस। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? Here A1 इज इक्वल टू क्या है? 3/2 है। B1 इज इक्वल टू 5/3 एंड C1 हमारा क्या है? 7। A2 इज इक्वल टू 9। B2 इज इक्वल टू -10। C2 इज इक्वल टू 14, ठीक है। चलो अब A1 अपॉन A2 निकालते हैं। A1 की जगह 3/2 और A2 की जगह 9। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 3/2, 9 को 9/1 लिख सकते हैं, तो उलट जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन और 1/9 हो जाएगा।
ठीक है, बात समझ में आ रही है। बटे का बटा ऐसे ही होता है, ऊपर वाला सेम है जैसे ही रहेगा, जबकि नीचे वाला जो बटा है वो उलट जाता है, अंश का हर, हर का अंश हो जाता है, और बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाता है। चलो काटो, 3 3 जा 9, आया 1 अपॉन 2 3 जा 6, ये आ गया A1 अपॉन A2। उसके बाद B1 अपॉन B2 क्या आएगा, 5 अपॉन 3 अपॉन -10। इसको सॉल्व करो, 5 अपॉन 3 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, 10 अपॉन 1 तो -1 अपॉन हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये आया, माइनस में आ रहा है लेकिन, -1 अपॉन 6। ठीक, चलो C1 अपॉन C2 यहां निकाल लेते हैं। C1 अपॉन C2 जरूरत है नहीं निकालने की, क्योंकि यही दोनों नहीं इंटरसेक्ट, मतलब होगा इस केस में इंटरसेक्ट होगी लाइन, तो C1 अपॉन C2 निकालने की कोई जरूरत नहीं है, बट निकाल लो। चलो क्या आएगा, 7 अपॉन 14 यानी 1 अपॉन 2। ठीक, ये आ गया। तो क्या लिखेंगे, चूंकि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अगर देखो ये नहीं है कि 1 अपॉन 6 और -1 अपॉन 6 सिर्फ माइनस का अंतर है, चलो इक्वल कर देते हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस में भी बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ये आपको पता है। नंबर लाइन एक बार देख लेना, आपको पता चल जाएगा कितना डिफरेंस है दोनों में। ओके, क्योंकि सॉरी मैंने इसलिए, क्योंकि ये कंडीशन आ रही है, देन हेंस लिख सकते हो, हेंस द पेयर ऑफ linear equations are consistent with unique solution। ठीक है, ये कंसिस्टेंट होगा विथ यूनिक सोल्यूशन, यानी ये क्रॉस कर रहा है तो इसके सिर्फ और सिर्फ वन सॉल्यूशन होंगे। इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन, इट मींस इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव ओनली वन एंड वन यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, क्योंकि ये कंडीशन हमें दिख रही है ये वाली। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3, मतलब तीसरा पार्ट। अब चलो चौथा पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। हियर A1 इज इक्वल टू क्या है, 5, B1 इज इक्वल टू -3, C1 इज इक्वल टू 11। ठीक, A2 इज इक्वल टू -10, B2 इज इक्वल टू 6, C2 इज इक्वल टू -22। ठीक है, अब A1 अपॉन A2 निकालो, 5 अपॉन -10 आया, सॉल्व करो, -1 अपॉन 2 आएगा। ठीक है, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू -3 अपॉन 6, ये भी हमारा आएगा -1 अपॉन 2। ठीक है, इसके बाद C1 अपॉन C2 11 अपॉन -22 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2, तीनों इक्वल आ गया। तो ऐसा कब होता है, क्योंकि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, hence the linear equation are
consistent with many solution। many solution कैसे, सॉरी पॉइंट रहेगा। मेनी सॉल्यूशन कब बनते हैं, जब एक के ऊपर एक दूसरी लाइन हो, ठीक है, बिल्कुल ऐसी हो कि पीछे वाली लाइन दिखे ना आपको, ठीक, तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ, पूरे पूरे लाइन पे, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है, जिसके जो इसके सॉल्यूशन रहेंगे इस पॉइंट के, सॉरी इस लाइन के। अब क्वेश्चन नंबर 5। Now, question number 5. 5. Here, A1 equal to 4/3, B1 equal to 2, C1 equal to 8, A2 equal to 2, B2 इक्वल टू 3 और C2 इक्वल टू क्या आएगा 12। तो चलो A1/A2 फाइंड करो। 4/3/2 क्या आएगा, 4/3 एज इट इज रहेगा, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो आफ्टर कटिंग 2/3। Similarly, B1/B2 2/3, ये ऐसे ही 2/3 आ गया। अब C1/C2 8/12, 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो all are same। A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2, चूंकि then यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे hence the pair of linear equations are is consistent। कंसिस्टेंट होगा ना, मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, मेनी सॉल्यूशन होंगे, मतलब मेनी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि तीनों इक्वल आ रहा है। तीनों इक्वल कब आता है, जब एक के ऊपर एक दूसरा लाइन ओवरलैप करता है, ठीक है, यहाँ दोनों लाइन इसी में छिप गई है, तो इसीलिए आपको एक लाइन दिखेगी, ठीक है। तो इसको भी आप ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो, एक बार प्लॉट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका ग्राफ दिखने में कैसा है। बाकी क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, फिर से बताना है। इफ कंसिस्टेंट है, अगर कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन्ड, ठीक है, प्राप्त करना है द सॉल्यूशन, कैसे, ग्राफिकली अभी प्राप्त करना है, नहीं आपको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। पहले हमें ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो चूंकि हम लोगों ने पहले बताया प्रीवियस क्वेश्चन में, तो देखो इसमें कंसिस्टेंट आता है या नहीं आता है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट, हियर A1 is equal to 1, B1 is equal to 1 and C1 is equal to 5, ये हो गया। फिर
A2 इज इक्वल टू क्या 2, B2 इज इक्वल टू 2, C2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, देखो A1 अपॉन A2 क्या आता है, A1 अपॉन A2 आएगा हमारा 1/2, बस B1 अपॉन B2 क्या आ रहा है 1/2। ठीक है, और C1 अपॉन C2 वो क्या आ रहा है 5/10। जब उसको कट करेंगे तो आएगा 1/2, तीनों सेम आ रहे हैं। तो जैसा आप देख सकते हो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है C1 अपॉन C2 आ रहा है। ठीक है, तीनों इक्वल आ रहा है, इट मीन्स द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर क्या होगा कंसिस्टेंट होगा, ये होगा कंसिस्टेंट हमारा। विथ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। चलो अब ग्राफ निकालते हैं। चलो अब ग्राफ प्लॉट करो। x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 है, तो y इज इक्वल टू क्या देगा 5 माइनस एक्स आएगा। एक बॉक्स बना लो। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, उससे हमारा y का मान निकलता जाएगा 5 माइनस एक्स। तो चलो x का मान अगर हम 1 रखते हैं, ठीक, तो y का मान क्या आएगा 5 में से 1 गया 4 आ जाएगा। x का मान 2 रखते हैं तो 5 में से 2 गया 3 आ जाएगा। अगर x का मान 3 रखते हैं तो 5 में से 3 गया क्या आएगा 2 आएगा ना। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या क्या मिले 1,4, 2,3 एंड 3,2। आप और भी निकाल सकते हो, ठीक है, मैंने मिनिमम निकाला है। 1,4 कहाँ आएगा x पे 1 y पे 4 यहाँ। ठीक है, x पे 2 y पे 3, x पे 2 y पे 3 कहाँ आएगा यहाँ। ठीक है, सही बना। फिर x पे 3 y पे 2 यहाँ पे। ठीक, ये हो गया, ये इक्वेशन 1 का सिर्फ आया है। अभी दूसरा इक्वेशन बचा हुआ है, तो चलो क्या करूंगी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, रुको पहले इरेज कर दें। और इसको ड्रॉ कर दूं मैं, रुको ड्रॉ कर देते हैं एक पहले स्ट्रेट लाइन। ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ठीक है, अब दूसरा हम इक्वेशन देखते हैं। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये हो गया 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 2x, फिर y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x अपॉन 2। ठीक है, फिर अगर हम x का मान 1 रखें तो क्या आएगा, x का मान 1 रखे तो 10 में से 2 गया 8, 8/2 यानी 4,
x का मान 1 रखने पे y का मान आ रहा है हमारा 4। ये x का मान, ये y का मान आया ना 4। और x का मान अगर 2 रखे तो 2 दूनी 4, 10 में से 4 गया 6, 6/3 यानी 6/2 यानी 3। फिर अगर हम x का मान 3 रखे तो 3 दूना 6, 10 में से 6 गया 4, 4/2 मतलब 2। इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या मिले 1,4, 2,3, 3,2। ठीक है, चलो 1,4 कहाँ आएगा 1,4 यहाँ पे देखो वही आ रहा है 1,4। उसके बाद 2,3, 2,3, 3,4, 3,2 मतलब हाँ वही आ रहा है। मैं लिख देती हूँ 1,4 था ये वाला कोऑर्डिनेट था 2,3, ये कोऑर्डिनेट था हमारा 3,2। तो दूसरी लाइन भी ड्रॉ होगी तो एकदम उसके ऊपर ही होगी। मैं ड्रॉ भी कर देती हूँ उनको। दूसरी लाइन भी हम ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ही होगी, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, एक के ऊपर एक लाइन जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है हर पॉइंट पे। देखो चाहे हम ये पॉइंट निकालें, चाहे ये निकालें, चाहे ये निकालें, चाहे ये निकालें, निकालते जाएंगे और हमारा वैल्यू सेम आता चला जाएगा। ये पूरा पॉइंट, ये सारा पॉइंट ही है। ठीक है, तो समझ में आया कैसे कंसिस्टेंसी बतानी है, उसके बाद उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर तो हमारा 4 था। नाउ सेकेंड पार्ट करते हैं। हियर a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -1, c1 इक्वल टू 8। ठीक है, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -3, c2 इक्वल टू 16। ठीक, अब a1 अपॉन a2 लाइए, क्या आएगा 1/3 आ गया। b1 अपॉन b2 क्या आएगा -1 अपॉन -3, इट मीन्स 1/3। अब c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 8/16, ये क्या आएगा 1/2। तो यहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो क्लियर है सब कुछ? ये कैसा लाइंस कैसी होंगी पैरेलल होंगी। क्यों? क्योंकि इट हैज नो सॉल्यूशन, और इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा। ठीक है, पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, और ये कंसिस्टेंट हो गया इनकंसिस्टेंट, ये होगा इनकंसिस्टेंट। ठीक, चलो इसको भी प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ पे। यस, ये हमारा दूसरा चल रहा है पार्ट 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। यहां से y इक्वल टू क्या आ सकता है, y इक्वल टू आएगा हमारा x माइनस 8। ठीक है, y को मैंने उधर भेजा है और 8 को इधर भेजा है x के पास। ठीक है, तो y हमारा हो जाएगा x माइनस 8। तो वैल्यू पुट करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या आता है। चलो यहाँ बॉक्स बना लो।
x और यहाँ y, यहाँ y इक्वल टू है हमारा x माइनस 8। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या रखते हैं, 1 रखो। x की वैल्यू 1 रखने पे क्या आ रहा है हमारा, y का मान -7, y की वैल्यू आ रही है -7। फिर x की वैल्यू 2 रखो, यहाँ पे 2 रखते हैं, 2 माइनस 8 क्या आएगा, -6। x की वैल्यू 2 रखने पे हमारा आ रहा है -6। सिमिलरली 3 रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 3 माइनस 8 तो हमारा आ जाएगा -5। ठीक है, कुछ इस तरह से आएगा, फिर आते चला जाएगा, आप आराम से कर सकते हो। इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या मिले हमें, 1, -7, 2, -6 एंड 3, -5। ये हमें कोऑर्डिनेट मिल गया। अब इसको पॉइंट आउट करो, 1, -7, 1 प्लस में है, 7 माइनस में, यहाँ पे आएगा। ठीक है, 1, -7, ये 1, -7 है। -7, ठीक है, उसके बाद 2, -6, 2 यहाँ, -6 यहाँ, कहाँ आएगा यहाँ, ये हो जाएगा हमारा 2, -6। ठीक, फिर उसके बाद 3, -5, 3, -3 यहाँ है, 5 यहाँ। ये पॉइंट है हमारा 3, -5। ठीक है, ऐसे आते चला जाएगा, तो इसका लाइन ड्रॉ कर दे। कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ऐसा है। ये तो हो गया इक्वेशन 1 का ग्राफ। अब इक्वेशन 2 की बारी। इक्वेशन 2 है हमारा ये 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। यहां से 3y इज इक्वल टू आएगा 3x माइनस 16, ये आएगा। ठीक है ना, अब y का मान क्या आएगा, 3x माइनस 16 अपॉन 3, ये आ गया। अब x की वैल्यू क्या पुट करें, चलो कोई अच्छी वैल्यू पुट करते हैं कि कट जाए और प्रॉपर नंबर आए, फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 रखने पे 13 आ जाएगा, तो भी नहीं कटेगा 3 से। x की वैल्यू 2 रखे तो 3 दूना का 6, नहीं आएगा। 3 त्रिका 9, 9, 7, ये भी नहीं। 4, 4 यहाँ 12, 4/3, ये भी नहीं। 5, 5 यहाँ 15, 5 भी नहीं। 6, 6 का 18, 18 माइनस 16, 2/3 नहीं। 7, 7 1 21, 21, 16 4 20, 5 21 नहीं। 8, 8 3 का 24, 14 में से 6 गया 8,
पे 8 हो गया, 9, 27, 16, 1, 1, 11 आ रहा है, नहीं 10 रखो, 3 रहा में 30 में से 16 गया, 10 में से 6 गया 4, यहाँ क्या बचा, 2 में से 1 गया 1, 14/3, ये भी नहीं आ रहा, 11, 11 यहाँ 33, 13 में से 6 घटाओ, देखो ये प्रॉपर, तो हमें फ्रैक्शन में ही लेना पड़ेगा। चलो फ्रैक्शन में भी लेके देख लो कैसा आ रहा है। देखो अगर मैं x का मान 0 पुट करूं, इसमें x इक्वल टू 0 पुट करें, x इक्वल टू 0 पे y का मान क्या आ रहा है, 3 इंटू 0 -16/3, तो आ रहा है हमारा -16/3 y का मान। ये कैसे ड्रॉ होगा, पहले 3 से 16 में डिवाइड दो, 3 × 5 = 15, पॉइंट 0, 3 × 3 = 9, 5.3, 5 के बाद 3 जो छोटे छोटे खाने हैं उसको 3 ले लेना, ठीक है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0, क्या x की वैल्यू 0 रखने पे y का मान आ गया हमारा -16/3, ठीक है, ये आ गया। यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, 3x -16/3, ये जब कोई रास्ता ना दिखे तो x को 0 मान लो, फिर निकाल दो y की वैल्यू, और y की वैल्यू एक बार 0 मान लो, फिर x का मान निकाल दो, ये हो गया। अब y को 0 मान लो, y को 0 कहाँ मान, पहले इसको इरेज कर दे, कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करो, क्या आया था मेरा 5.3 आया था, इज इक्वल टू -5.3, तो हमारे कोऑर्डिनेट 0, 0, 5.3, 0 x 0 रहना चाहिए और y में -5 पे 3 यहाँ पे लगभग, ठीक है। आप अच्छे से एक एक लाइन काउंट करके कर लेना, यहाँ पे आएगा लगभग। और एक दूसरे केस में हम क्या कर लेंगे, y को 0 मान लेंगे, ये जब कोई रास्ता काम ना करे तब ये वाला रास्ता अपना लेना। यहां से 3x इक्वल टू 16 प्लस 3y, और यहाँ से x का मान 16 + 3y/3, ये आएगा। अब यहाँ पे y इक्वल टू 0 पुट करो, y इक्वल टू 0 पे क्या आएगा, x का मान क्या आएगा हमारा 16/3, तो कोऑर्डिनेट हमें क्या क्या मिले, 16/3, 0, 16 x का मान हमने क्या रखा 16/3, और उससे y का मान आ गया हमारा 0, ठीक है। ये एक अल्टरनेट मेथड है, लेकिन शॉर्टकट में ना चलो, जब ना आए कोई तरीका काम ना करे तो एक बार x का मान 0 करके y की वैल्यू निकाल लो, एक बार y का मान 0 करके x की वैल्यू निकाल लो, ठीक। ये एकदम फास्ट फॉरवर्ड मेथड है। तो x का मान वही रखना, 15.5, 15.3 के लमसम आएगा, इसको ड्रॉ करो, 5 पॉइंट आएगा, 5 नॉट 15, ओके। 5.3 के आसपास आएगा x का मान, कहाँ है 5.3, यहाँ, और y की वैल्यू 0 भी होनी चाहिए यहाँ, नियर अबाउट, ठीक है। 2 पॉइंट मिल गए, एक यहाँ एक यहाँ, चलो इसको
स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। देखो पैरेलल है, मेरा नहीं भी हो तो बट आपका होना चाहिए। लुक लाइक पैरेलल ना, थोड़ा सा गड़बड़। अभी सही है। तो ये किसका ग्राफ है, कौन सी लाइन का? 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 का ग्राफ है। ठीक, जिसके पॉइंट्स यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या था हमारा, x 0 था ना, 0 कॉमा माइनस 16/3, और यहाँ पे x 16/3 कॉमा 0, यहाँ के कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक, इसका इक्वेशन ये है और इसका इक्वेशन क्या आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ये आ गया। तो जैसा कि आपको ग्राफ में आसानी से शो हो जा रहा है कि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। एकदम पैरेलल नहीं भी है तो, लेकिन आप ग्राफ एकदम अच्छे से बनाना, पॉइंट को अच्छे से फाइंड आउट करके, ठीक है। तो आपका ग्राफ पैरेलल ही आना चाहिए, ठीक है। तो पैरेलल है तो इसका मतलब इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, इट हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नहीं है इट मीन्स ये इनकंसिस्टेंट है। ठीक, नाउ समरी ऑफ द क्लास। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या किया है, वी हैव कंप्लीटेड क्या कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 2 and 3 and parts of क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 2-3 पूरा कंप्लीटली हम लोगों ने कर लिया है, 2-3 पूरा फिनिश हो गया है, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोगों ने सिर्फ 2 पार्ट किया है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज क्या था हमारा, एक्सरसाइज था हमारा 3.1। ठीक, तो आज के क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी पार्ट से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।